हेलो दोस्तों, कसं काय? क्या बिग बॉस मराठी 6 के घर में हो चुकी है वाइल्ड कार्ड गौतमी पाटिल की शॉकिंग एंट्री। आखिर गौतमी को देखकर राधा पाटिल का रिएक्शन क्या था? क्या इन दोनों के झगड़े के कारण हुआ है बिग बॉस का पूरा घर परेशान? तो चलिए सीधी बात नो बकवास शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि राधा पाटिल वर्सेस गौतमी पाटिल के लड़ाई की शुरुआत कब, क्यों और कैसे हो गई। तो हुआ यूं कि एक प्रोग्राम में इन दोनों को डांस करने के लिए इनवाइट किया गया था और जहाँ पर यह कार्यक्रम होना था उस जगह पर सबसे पहले पहुंची थी राधा पाटिल। तो राधा के आने के बाद ही उन लोगों ने वो प्रोग्राम शुरू कर दिया था और कुछ देर बाद वहां पर गौतमी भी आ गई। लेकिन जैसे ही गौतमी को पता चल गया कि उसके आने से पहले ही कार्यक्रम शुरू कर दिया है तो उसका ईगो हर्ट हो गया, क्योंकि उसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि ये लोग उसके बिना प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद गौतमी सीधा उस प्रोग्राम के जो मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं उनके पास चली गई और इसने सीधे सीधे बताया कि मैं इस कार्यक्रम में बिल्कुल भी नहीं नाचूंगी। गौतमी ने आगे कहा कि वो राधा मेरे लेवल की बिल्कुल भी नहीं है और भी बहुत कुछ बोल के गौतमी गुस्से में वहां से चली गई। और ये मैटर जैसे ही राधा पाटिल मुंबईकर को पता चल गया वैसे ही उसने तब से लेकर अब तक गौतमी का नाम लेकर उसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया और उसने ये मैटर एक पॉडकास्ट में भी क्लियर किया है। लेकिन गौतमी भी कभी कभी राधा को इनडायरेक्टली ताने मारती रहती है, लेकिन उसने कभी राधा का नाम नहीं लिया है। उसके बाद जैसे ही बिग बॉस सीजन 6 के प्रोमोज सामने आने लग गए वैसे ही सबको लग रहा था कि इस सीजन में गौतमी पाटिल जरूर आएंगी, लेकिन ये तो नहीं हुआ। बट उसकी जगह पर आ गई थी राधा पाटिल मुंबईकर। तो बिग बॉस मराठी 6 के ग्रैंड प्रीमियर में आते ही राधा ने रितेश के सामने ही खुद को गौतमी से ऊपर बताया। बिग बॉस के घर के अंदर जाने के बाद राधा पाटिल कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही है, शायद उसे गेम समझ नहीं आ रहा है। तो इसीलिए जैसे मैंने कल के वीडियो में ही बताया था वैसे ही आज बता रहा हूँ कि बहुत जल्द राधा हमें घर से बेघर होते हुए नजर आ सकती है। लेकिन अगर बिग बॉस वालों का प्लान गौतमी को वाइल्ड कार्ड से लाने का है तो राधा कहीं भी नहीं जाएगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या गौतमी पाटिल को इस सीज़न में एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर आना चाहिए या फिर नहीं। अब अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो घर के अंदर राधा को कहीं ना कहीं ये उम्मीद ज़रूर है कि गौतमी इस सीज़न में ज़रूर आएगी और वो ये भी अच्छी तरह से जानती है कि वो अगर कंट्रोवर्सी करेगी तो बिग बॉस के अंदर काफ़ी दिनों तक टिक सकती है। तो मुझे लगता है कि इस सीज़न में गौतमी पाटिल को एज अ वाइल्ड कार्ड बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए और इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर वो आती है तो आई थिंक राधा को हाईलाइटेड करने के लिए उसका यूज़ हो सकता है और बिग बॉस ख़त्म होने के बाद बाहर गौतमी से बड़ा नाम राधा का बन सकता है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गौतमी बिग बॉस के अंदर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अगर उसे बिग बॉस में जाना ही है तो वो बिग बॉस मराठी 7 में भी जा सकती है। इसके अगले सीज़न में जा सकती है और वो चाहे तो हिंदी भी कर सकती है, लेकिन इस सीज़न में नो, क्योंकि इस सीज़न में अगर वो घर के अंदर जाती है तो टीवी पर हमें वो एज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर ही दिखाई देगी और अगर वो नहीं आती है तो राधा बहुत जल्द बिग बॉस के घर से एलिमिनेट हो जाएगी। तो अब तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है कि आखिर बिग बॉस के घर में पहला वाइल्ड कार्ड कौन होगा, बट ये बात जैसे ही कंफर्म होगी वैसे ही मैं सारे अपडेट्स आप तक टाइम टू टाइम पहुंचा दूंगा। लेकिन ये वीडियो मैंने इसलिए बताया कि आपको बिग बॉस के गेम की सारी रियलिटी पता चल जाए और बाकी मैं
राधा और गौतमी का हेटर भी नहीं हूँ और फैन भी नहीं हूँ। मैंने बस इन दोनों को एज अ आर्टिस्ट, एज अ कंटेस्टेंट ही जज किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करो और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे बिग बॉस मराठी की ऐसी एक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।